जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि लो एएमएच के जो पेशेंट होते हैं, वो अपने आईवीएफ को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं। वैसे तो हम हर पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि एएमएच बेसिकली एज के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी एज 35 से ऊपर चली गई है और आपका एएमएच 2 से नीचे है, तो आपकी शादी को चाहे 1 साल ही क्यों नहीं हुआ, आपको आईवीएफ विद एम्ब्रियो बैंकिंग की तरफ चले जाना चाहिए। बिकॉज़ लो एएमएच वाले जो पेशेंट होते हैं वो जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट नहीं है, तो मैंने ये देखा है कि वो बजाय इसके कि ये देखें कि ये नेचुरली ओव्यूलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर बंदा उनको एग्स बनने की टैबलेट्स के ऊपर डाल देता है और इवेंचुअली उनका एएमएच बहुत लो हो जाता है। तो अपने एग्स को नेचुरल उसके अंदर ज़ाया करने के बजाय बेहतर होता है कि आप हर एग को निकाल के इक्वल चांस दें फॉर द फर्टिलाइजेशन, और उनके जितने एम्ब्रियोज बने उनको बैंक कर लें और उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र करें। जो लो एएमएच के पेशेंट होते हैं, जिसका एएमएच 2 से कम होता है, उन पेशेंट को हम मशवरा देते हैं डुअल स्टिमुलेशन का। डुअल स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि अब आप जब आईवीएफ कर रहे होते हैं, तो एएमएच में जब आप मैक्सिमम डोज़ के अंदर मेडिसिन पेशेंट को दे रहे होते हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर होता ये है कि पेशेंट के अंदर से जो एग का पूल है, चूँकि वो कम होता है, रिज़र्व कम होता है, तो इसलिए जो एग प्रेज़ेंट होते हैं इन वन साइकिल वो भी कम होते हैं। इसलिए इन पेशेंट के अंदर कम अंडे निकलते हैं, कई दफ़ा सिर्फ़ 1, 2, 3, 4 एग्स हमें मिलते हैं, और उस सूरत हाल के अंदर अब ज़ाहिर है कि उनका जो एम्ब्रियो बैंक है वो छोटा बनता है। तो फिर हम इन पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अंडे निकालने के 6 डेज़ के बाद दोबारा से हम इनको एग बनने की मेडिसिन्स पे डाल सकते हैं। इसको डुअल स्टिमुलेशन कहते हैं। इससे पेशेंट को फ़ायदा ये होता है कि जो पिछली आपकी मेडिसिन्स हैं उसका असर भी सामने आ जाता है, और मज़ीद ऐड ऑन जब मेडिसिन करते हैं तो अगली दफ़ा के अंदर अंडों का नंबर एज़ वेल एज़ क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ये 80-90% केसेज़ में इस तरह से होता है। और उसमें ये होता है कि जब वो क्वालिटी बेहतर हो जाती है, तो पेशेंट के लिए उसको ऑनवर्ड जो है वो मज़ीद नंबर ऑफ़ एग्स भी और क्वालिटी ऑफ़ एग्स भी बेहतर हो जाती है, तो नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ भी बेहतर बन जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट का ओवरऑल पूल बेहतर हो जाता है और उसके आईवीएफ की कामयाबी के चांसेस भी बेहतर हो जाते हैं। आप में से जो कोई कहीं पे भी आईवीएफ करवा रहा है, अगर उसका एएमएच कम है, तो आप आइडियल कैंडिडेट हैं डुअल स्टिमुलेशन के, यानी आपकी ओवरीज़ को डुअल या थर्ड टाइम स्टिमुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा एग पूल किए जाएँ, उनकी इक्सी करके उनके एम्ब्रियोज़ बनाए जाएँ, ताकि आपका भी जो बैंक है वो एक आम नॉर्मल एएमएच वाले पेशेंट जितना बने, ताकि आपका भी आईवीएफ की कामयाब होने की जो सक्सेसफुल होने की जो परसेंटेज है वो भी प्रॉपर एएमएच वाले पेशेंट की तरफ रह जाए। हर फीमेल को जिस तरह से हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर फोकस करते रहते हैं, मैं पेशेंट से कहती हूँ कि आप अपना एएमएच करवाएँ। जिनकी लेट शादियाँ हो रही हैं, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, और उनका जो है वो अंडे बनने की गोलियों पे ज़ोर देने के बजाय एक दफ़ा एएमएच अपना चेक करवाएँ। फिर कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कि हम आपको बाहर से दे इसके, जिसमें कि डीएचई सल्फेट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका, वो हम दे के आपकी अगर अंडों की क्वालिटी कम हुई है तो उसको हम बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपका एएमएच बेहतर हो सकता है। इसके अलावा ओवेरियन पीआरपी का कुछ हद तक रोल है, ये क्वेश्चन मार्क है, कहीं पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, कहीं पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसी तरह से तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग रिज़र्व को बेहतर कर सकती है, वो वेट लॉस होता है। इससे भी अंडों की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप वेट लॉस करते हैं, आपकी ओवरऑल फैट परसेंटेज इन द बॉडी रिड्यूस होता है, जिससे आपका जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या रूमेटाइज़ एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिससे ये होता है कि आपकी बॉडी में जो फ्री टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स है वो कम हो जाता है, जिससे एग क्वालिटी ओवरऑल चूँकि बेहतर हो जाती है, तो आपके अंदर जो फर्टिलिटी है वो बेहतर हो जाती है। तो लिहाजा अगर आपका एएमएच लो है, तो या तो अंडे बनने की गोलियों पे फोकस करने के बजाय कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे लें, वेट लूज़ करें और ओवेरियन पीआरपी की तरफ जाएँ, ताकि आपका जो ओवेरियन रिज़र्व या ओवेरियन रिस्पॉन्स है वो बेहतर हो जाए, या फिर आईवीएफ की तरफ चले जाएँ, ताकि आपके डायरेक्ट एम्ब्रियोज़ बने और आपकी बॉडी को मैक्सिमम चांस दिया जाए इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइज़ेशन का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।